चलो बच्चों, हम हिस्ट्री में बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैसे यहाँ बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो गौतम बुद्ध थे। इनका उपनाम जो था वो तथागत था, शाक्य मुनि था, शाक्य सिंह था, यंग लाइफ ऑफ एशिया था। ठीक, लाइट ऑफ एशिया। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 BC में, जो कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य से थे। और माता का नाम क्या था? महामाया था, जिन्हें हम माया देवी भी कहते हैं। ये कोकिल या कोलीय गणराज्य की थी। ठीक, ये आम्रवन में सिद्धार्थ को जन्म दिया था। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उनके पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी के इनके नाम क्या है? यशोधरा है। जिनकी शादी की जो अवस्था हुई थी वो 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक, यहाँ से ये क्या थे? 12 वर्ष के बाद क्या किए थे? इनको एक पुत्र पैदा हुआ था, जिनका नाम क्या था? जिसका नाम राहुल था। फिर कह रहा 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर क्या किए थे? गौतम बुद्ध जी चले गए थे, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। देखो, फिर हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 दृश्य इनके सामने थे, जिसके कारण इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। जैसे एक क्या था आपका? बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरा था बीमार व्यक्ति। तीसरा था आपका मृत व्यक्ति से शया। और फिर आपका चौथा था सन्यासी। फिर 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे हम किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ? उरुवेला, बोध गया, बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, और बैसाख पूर्णिमा को। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनका जो उपदेश था, तो उपदेश जो था वो पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ, जो ऋषि पंथ के काल में हुआ था। ठीक, धर्म प्रवर्तक इनके हम पहले उपदेश को कहते हैं, धर्म प्रवर्तन। और अगर यहाँ देखा जाए तो 5 ब्राह्मण थे। कौन थे? कौंडिन्य थे, और वप्पा थे, और भोईद्या थे, और महानामा थे, और आस्था थी। देखो, फिर हम बात करते हैं यहाँ से वाराणसी में। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी ज्ञान को ज्ञान दिया था। वाराणसी में इन्होंने किसको ज्ञान दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया। वाराणसी में के बाद वैशाली गए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुड़ी संघ बनाया गया, आनंद के कहने पर। कह रहा इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, फिर आम्रपाली ने जुड़ा। ठीक, इस संघ से सबसे अधिक उपदेश इन्होंने, और सबसे अधिक अनुयायी जो थे वो कहाँ के थे? वो श्रावस्ती के थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जिसे हम सुभद्र को कहते हैं। ये पाली भाषा में थी। अगर सर्वाधिक वर्षवास की बात करें, वर्षावास बिताए थे इन्होंने ज़्यादा वर्ष, तो वो श्रावस्ती में बिताए थे। और अंतिम जो वर्षावास था वो कहाँ था? वो कुशीनगर में था। फिर इनकी जो भिक्षाएँ थी, भिक्षाएँ क्या थी? भिक्षाएँ इनकी थी दुख का कारण। ये इनकी शिक्षाएँ थी। ठीक, दुख का कारण, दुख का निराकरण, दुख का निवारण। ठीक, इनमें था क्या? अष्टांगी मार्ग से ये किया जाता था। जैसे हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये इनके 8 क्या थे? मार्ग थे, जो हम किसी को शिक्षा देते थे। ठीक, ये चलो हम फिर आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की जो हम अगर चिन्ह की बात करें तो देखो, यहाँ इनके जन्म का जो चिन्ह माना जाता है वो सांड और कमल माना जाता है। और गृहताक का जो माना जाता है वो घोड़ा माना जाता है। गर्भ का जो माना जाता है वो हाथी माना जाता है। और ज्ञान का जो माना जाता है वो पीपल माना जाता है। मृत का जो माना जाता है वो पदचिन्ह। ठीक, और यहाँ से बौद्ध धर्म में जो सील है वो 10 हैं। ठीक, तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। औरों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और PDF के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।